प्रियजनों, आज मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ, उस पर ध्यान से सुनिएगा। भूत-प्रेत कैसे किसी इंसान के ऊपर अटैक करते हैं, ये एक गूढ़ रहस्य की बात है और इस पर आज हम चर्चा कर रहा हूँ और इस पर ध्यान से सुनिए सब लोग और सावधानी भी बरतने की कोशिश है, ध्यान दीजिएगा। बहुत पहले की बात है, लखनऊ में पुरानी जेल थी, अब तो वो टूट गई, अब नई जेल में शिफ्ट हो गया है सब जगह, उधर गोसाईगंज, मोहनलालगंज तरफ। लेकिन अब वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कुछ संस्थान बना है। तो जब पुरानी जेल थी तो उस जेल में 2 पीपल के पेड़ थे और बहुत विशाल पेड़ थे। मतलब जेल के एक साइड में कॉलोनी थी, वहाँ स्टाफ के लोग, जेल के कर्मचारी लोग अपना रहते थे, निवास था उनका। एक दरोगा जी थे, उनकी ड्यूटी लगी थी जेल में। वो भगवान के अनन्य भक्त थे बेचारे। तो उनके मन में जो भाव आया तो वो अपने कमरे से सवेरे नहा धो करके 1 लोटा जल लेकर के और 2 अगरबत्ती ले जा करके पीपल पे चढ़ाते थे, अगरबत्ती जला करके दिखा करके वहाँ लगा देते थे। थोड़ी देर बैठ करके अपना जो सुमिरन करना होता था करते थे। लेकिन कुछ दिन करते-करते एक ब्रह्म राक्षस कानपुर से चला और उसको रायबरेली जाना था। बीच में लखनऊ पड़ा तो वो घूमते-घूमते विचरण करते हुए वो इसी जेल के जो पीपल का पेड़ था उस पर जाकर के स्थान लिया वो। 2-3 दिन देखा कि ये तो बहुत अच्छा भक्त हमको मिल गया है, ये हमारी सेवा कर रहा है। ऐसा भक्त तो मिलेगा नहीं अब हमको दोबारा। वो दरोगा जी के ऊपर अटैक कर दिया। जब उनके शरीर में घुस गया, तो वो पूजा करके जैसे ही उठे वैसे ही उनके कान से साँय-साँय की आवाज़, आँखों से थोड़ा-सा झिलमिलाहट, किसी तरह अपने कमरे पर पहुँचे, तबीयत उनकी हो गई खराब। अब तबीयत खराब होने के बाद फिर डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराने के लिए घर परिवार के लोग ले गए उनको। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इलाज कराते रहे। इन सब चीज़ों पर न विश्वास किए, न वो ध्यान दिए। अब इलाज कराते, दवा-दारू करते कराते और समझ लीजिए कि उनकी दिन के दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर फेल हो गए, साइंस फेल हो गया। जब साइंस फेल हो गया, तब वो ओझाई-सोखाई और तांत्रिकों के चक्कर लगाना शुरू किए बाबाओं के और पूजा-पाठ, हवन-यज्ञ सब कराना शुरू किए। और ये सब करते-करते ये समझ लीजिए कि काफ़ी दिन बीत गए। जब काफ़ी दिन बीत गए, तो आप समझ लीजिए कि उनको फिर शासन प्रशासन ने पुलिस लाइन भेज दिया और वहाँ जाकर के फिर अपना इलाज कराते रहे इधर-उधर। ये सब करते-करते कई साल गुज़र गए। जो जहाँ बतावे वहाँ लेकर के अपना घरवाले जाते थे। मतलब वो धीरे-धीरे बेड पर आ गए एकदम, हालत बहुत ख़राब हो गई। उनके फंड में जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए। जो रकम उन्होंने कमाया, जमा किया, वो सब अपना इलाज में लगा दिए और कोई लाभ नहीं मिला। उस पीरियड में हम महाश्मशान बैकुंठ धाम में बराबर जैसे जाते थे तो 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी बालू अड्डा चौराहे पर। और वो हमको रोज़ देखते थे कि महाराज जी ये रात में 10 बजे जाते हैं शमशान और सवेरे 4 बजे आते हैं। एक दिन उन लोगों ने मूड बनाया तो शमशान में उतर गए। जहाँ हम बैठे थे साधना में वहाँ जा कर के उन लोगों ने बैठ कर के वहीं चाँव-चाँव, चाँव-चाँव करना शुरू किए। चाँव-चाँव, चाँव-चाँव करते-करते और हमने कहा भाई, हमको डिस्टर्ब होने लगा। तो हमने कहा भाई ऐसा है, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? कहने गुरुजी नाराज़ ना होइए, आपसे कुछ बात करनी थी। तो हमने कहा बात करनी थी, 2 बज रहा है रात में, बात करना था तो मंदिर पर आते हमारे।
कहने नहीं महाराज जी, ड्यूटी पर हम लोग हैं और दिन में समय नहीं मिल पाता है। अब थोड़ा-सा आपसे बात कर लेते हैं तो ठीक रहता ना। हमने कहा चलो अच्छा बताओ आए हो भैया किस भाव से? कहने हमारे एक साहब हैं, नाम उनका बताए, अब हमको नाम याद नहीं आ रहा। उनकी हालत बहुत ख़राब है और पूरा उत्तर प्रदेश घूम डाले हैं और उनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है और दवा-दारू बेकार काम नहीं कर रहा। तो हमने कहा उनको मंदिर पर ले आना और वहीं पर हम देखते हैं क्या है। अब वो बेचारे दूसरे दिन उनके घर वाले गाड़ी से बुक करके हमारे यहाँ मंदिर पर आए। तो जैसे हमारे मंदिर के मतलब आसन के बगल में बैठा वो, बस 2-3 मिनट के बाद वो सूँ सूँ करके आवाज़ निकालने लगा और लगा गर्दन झटकने। हमने कहा देखो भाई, आप जो भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ ड्रामा न करना। ये माँ का साँचा दरबार है, दरबार में ड्रामा नहीं चलेगा। जो कोई हो सत्य-सत्य हमको बताओ। तो उसने सीधे यही कहा कि देखो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। इसको लेकर के इसके घर वाले पूरा उत्तर प्रदेश घूम डाले हैं और कोई ठीक नहीं कर पाया है। अब तुम भी ठीक नहीं कर पाओगे, हाथ नहीं लगाना। अब इतना सुन कर के तो हमारा खून खौलने लगा। हमने कहा साला ब्रह्मांड की कौन-सी इतनी बड़ी तोप है जो हमको चैलेंज कर रही। हमने कहा ऐसा है, हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पूज्य देवता काल भैरव हैं, काली माई हैं, कामाख्या मैया हैं, महाबली हनुमान हैं। यही सब हमारे सर्वे सर्वा हैं, हमारे प्रमुख हैं, मुखिया है, सब कुछ वही है। हम तुमको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोच लो, विधिवत समझ लो। अगर हमसे टकराने की कोशिश करोगे, तो हम पीछा नहीं छोड़ूँगा, हम मार डालूँगा तुमको। इसलिए तुम हमसे चैलेंज ना करो। तुमको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर तुमको भैरव जी से लड़ने का सामर्थ्य है, तब तो आओ मैदान में और नहीं सामर्थ्य है, तो चुपचाप किनारे हो। तो 5 मिनट तक वो बैठा रहा आँख बंद करके। 5 मिनट के बाद आँख खोला, तो हमारे श्री चरणों में लेट गया। कहला महाराज आपसे टकराने की सामर्थ्य तो नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि आप जिसके भक्त हैं वो आपके ऊपर उनका बरदहस्त हमेशा रहता है। आज हम आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, अब हम इसको छोड़ देंगे। आपके पास आ गया है तो हम इसको अब छोड़ देंगे। 3-4 साल हो गया है, ये सब कुछ कोशिश कर चुका है, हमको कोई अलग नहीं कर पाया और जितना पैसा ये रखा था, कमाया था, सब खत्म हो चुका है, अब इसके पास कुछ बचा नहीं। अब हम अब आपकी बात है तो हम इसको छोड़ दूँगा। तो हमने कहा ठीक है, जो तुमको हद-पद की ज़रूरत हो, वो हद-पद तुमको हम दिलवा देंगे, लेकिन इसको छोड़ दो, मेरा यही आदेश है। तो उसने हमको वचन दिया कि हम छोड़ देंगे महाराज जी, अब आपकी आज्ञा का पालन, आप हमारे गुरु हो गए, तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। तो सामान हमने कहा जो तुम्हारी इच्छा कहे, वो हद-पद तुम बताओ। उसने बताया, फिर हमने कागज़ पर नोट किया, नोट करके फिर हम सामान की व्यवस्था करवाए। हम घर वालों से बोले, हमने कहा ये सब सामान की व्यवस्था करना, तो इसका उपाय हम करते हैं। फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर बहुत खुश हुआ और इतना अंग्रेज़ी बोलता था वो, मैं अंग्रेज़ी में जवाब नहीं दे पाता था उसका। संस्कृत भी बहुत उसको ज्ञान था। वो डिग्री कर चुका था, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। तब से वो ब्रह्म राक्षस बन गया, ब्राह्मण परिवार का था। तो हमने अपने यहाँ फिर चाय बनवाई, अदरक डलवा करके हमने कहा बच्चों से बढ़िया चाय बनाओ भाई, चाय पिलाओ इसको। चाय पिया, बहुत खुश हुआ। फिर 15-20 मिनट तक हलचल होता रहा हमारा उसका। पूरी कथा उसने बताई हमको, कैसे-कैसे इसको हमने पकड़ा, पूरा पीपल के पेड़ से लेकर के जेल के अंदर का पूरी घटना सब पूरा विस्तार से हमको बताया। कहने महाराज अब हमको हाथ पर दे दीजिए, हम चले जाएँगे, अब हम रुकेंगे नहीं। हम कहा ठीक है। फिर उसको गरी के प्रसाद
नारियल छिलवा करके, तोड़ करके उसको खिलाए। मतलब इतना प्रसन्न हुआ हमसे, अब इस समय कहाँ है वो तो हम नहीं जान पाऊँगा, लेकिन हमारी बात के उसने माना। और मान करके फिर उसने, जैसे हमने कहा, पूरा उसका उतारा किए, फिर सामान की व्यवस्था करवा करके फिर उसको ले गए शहर से दूर, पीपल के पेड़ पर उसको हमने कहा यहीं तुम विराजो, अब यहाँ से तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, अब उसको दोबारा छूना नहीं। वचन त्रिवाचा करवाए और भैया वो धीरे धीरे दरोगा जी ठीक हो गए, उनके घर परिवार में सुख शांति आई। अब दरोगा जी कुछ दिन तक तो आए, लेकिन उसके बाद में कहाँ गए कहाँ नहीं वो हमको नहीं मालूम। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत लोग बताते हैं पीपल के पेड़ की पूजा करो, जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, तो जल चढ़ाने का नतीजा ये सामने है। सोच समझ करके जल चढ़ाया करिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, तो भूत प्रेत पैशाच की शक्तियां भी विराजमान होती हैं। इसलिए घर में अपना पूजन वंदन करिए, जैसा तैसे करना हो करिए। और सभी माताएं बहनों से भी कहूँगा, अगर घर से बाहर कहीं भी जाइए तो थोड़ा श्रृंगार में भी परहेज करिए, ज़्यादा सेंट वेंट छिड़क करके न जाइए, बाहर निकलिए, क्योंकि ये सब शक्तियाँ खुशबू पा करके ना लग जाती हैं पीछे, और जो एक बार शरीर में घुस गई तो उनको निकालना बड़ा दुर्लभ होता है। ज़्यादा टीप टाप रहने पर अटैक करती हैं ज़्यादा, तो इसलिए नॉर्मल में ही, साधारण में रहिए और अपना कार्य करिए। इन सब शक्तियों से बचिए, घर में पूजा पाठ करिए। काल भैरव एक ऐसे महान देवता हैं कि जो भूत प्रेत पिशाच सभी आसुरी शक्तियों को के इष्ट देवता भी हैं वो। इसलिए उनका सुमिरन करने से ये सब शक्तियाँ जल्दी शरीर को टच नहीं करती। हनुमान जी भी अपने आप में महान हैं, उनका भी सुमिरन करने पर ये सब शक्तियाँ जल्दी नहीं टच करती। बाकी माँ तो माँ है, सभी देवता महान हैं। तो इन सब चीज़ों से बच करके रहिए, आपके जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, हमारा यही आशीर्वाद है। ये सत्य घटना है। फिर कभी भूत प्रेत तो पिशाचों के ऊपर हम वीडियो बनाऊँगा, वो कैसा-कैसा दर्द देते हैं, कैसा तकलीफ़ देते हैं। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए दूसरी वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा। लेकिन इस सत्य घटना को अच्छा लगे हमारी बात, तो कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि जन-जन तक ये वीडियो पहुँचे, इस घटना को सब जानें, समझें। और माँ कामाख्या धाम लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जन-जन तक पहुँचे, लोग सचेत हों और सुकून से जीवन बितावें। जय माता की, जय हो माँ।